होती है, सबके अंदर में होती है। हम कोनो 10 से बाहर हैं थोड़े। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप लोग चाहते बढ़िया बढ़िया, तो हम नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं, लेकिन चाहना में थोड़ा सा अंतर है। हम जो बढ़िया चाहते हैं वो सात्विक बढ़िया चाहते हैं, आप जो बढ़िया चाहते हो राजसी बढ़िया चाहते हैं। फर्क है। सात्विक भोजन साधु महात्मा को प्रिय होता है, राजसी भोजन संसारी लोगों को प्रिय होता है, और तामसी भोजन जो और भी उल्टा वृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर में राक्षसी वृत्ति होती है। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि राक्षस खत्म हो गया। द्वापर में राक्षस था, त्रेता में राक्षस था, सतयुग में राक्षस था, तो कलयुग में राक्षस कहाँ चला गया? धरती के तौर में। अरे भैया इसी में है, इसी में है। राक्षस भी है, हाँ, मनुष्य भी है, देवता भी है, इसी में है। जिनके अंदर में देवत्व गुण होता है वह सात्विक भोजन चाहते हैं, सात्विक रहन सहन चाहते हैं, सात्विक वातावरण चाहते हैं। यही है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरस। बिना सत्संग के उनको नहीं रहा जाता है। जिनके अंदर में देवत्व गुण होता है उनको सत्संग के बिना नहीं रहा जाता है। सत्संग अंदर से उनके अंदर में तरस होती है कि सत्संग कहीं होता तो हम जाते, सत्संग का लाभ लेते। उनके अंदर में तरस होता है, बेचैनी होती है। सत्संग मिल जाता है तो लगता है उसको खूब सुख का खजाना मिल गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जिनके अंदर ऐसी सात्विक चाहना हो गई है वह एक न एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर ही लेंगे। परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा खोजते खोजते उसके पास आएंगे। जैसे मैया सबरी के यहाँ आए थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सबरी को कहीं जाना पड़ा? बोलबम ना उत्तर काशी गए होंगे, हरिद्वार तो गए होंगे, ऋषिकेश, गौमुख धाम ना। देखिए हम लोग तो खूब दौड़ लगाते हैं। किसको किसको मिला है? जाइए दौड़िए, पैर फुला करके आ जाइएगा। अंतिम में सब बम के घर में दौड़ते दौड़ते गल्ला दम, सब बोलबम आपका लोपित हो जाएगा। ये दिखावटी भक्ति से काम नहीं चलेगा। अंदर से आपके अंदर में जब तक सत्संग के प्रति सही इच्छा नहीं जगेगी, सही भूख नहीं जगेगी। अब भूख कब जगता है? जिस बात को आप बारंबार सुनते हैं उधर की चाहना होती है। सत्संग की बात को आप बारंबार सुनिएगा, साधु के पास बारंबार बैठिएगा, आपके अंदर में परमात्मा की चाहना होगी, ईश्वर की चाहना होगी। वकील को देख करके मुकदमा याद आता है, वकील को देख करके मुकदमा याद आता है, और साधु को देख करके भगवान याद आता है। भगवान कहाँ है? कि कोई देखे हैं भगवान को? आज तक कोई है तो कह दे तो भगवान कैसा होता है हम देखे हैं। अरे भगवान के रूप में साधु ही होता है। सतपुरुष की यार से साधु के ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखे। और दूसरा जगह भगवान को कहाँ खोजने जाते हैं? कहीं भी भगवान नहीं है। भगवान है तो सत्संग के बीच में है, साधु के रूप में है, और कहीं भगवान नहीं है। और जो इस रहस्य को समझ जाते हैं वह साधु संग के बिना, सत्संग के बिना उसका जिया तरसते रहता है, बेचैन हो जाता है। कबीर साहब के पास एक बार बैकुंठ से बुलावा आया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बैकुंठ जानते हैं आप लोग? बैकुंठ स्वर्ग कहिए, बैकुंठ कहिए, साकेत धाम कहिए, एक ही बात है। स्वर्गों में कैटेगरी है, हाँ स्वर्गों में कैटेगरी है। जैसे हमारे देश में, भारतवर्ष में भी, हाँ कोई बम्बई है तो कोई दिल्ली है, कोई बिहार है, कैटेगरी में होता है। इससे बेसी सुख दिल्ली में, दिल्ली से भी बेसी सुख बम्बई में। वहां पर बेसी पैसा वाले, उससे कम पैसा वाले वहां, उससे भी पैसा कम वाले यहाँ पर। तो वैसे ही स्वर्ग में भी कैटेगरी है। साकेत धाम, बैकुंठ धाम,
गोलोक धाम सबसे ऊंचे धाम है, उससे नीचे इंद्रलोक और पितृलोक और बहुत सारे 7 स्वर्ग गुरु महाराज जी बोलते हैं। 7 स्वर्ग हूँ केरे निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटो ही, सत्य शांति एक स्थिर हो। तो गुरु महाराज जी गिनाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसी तरह से साकेत धाम कहिए या बैकुंठ धाम कहिए, बैकुंठ धाम से बुलावा आया। हाँ, देवदूत आए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। देवदूत किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? देव का दूत, देवता का दूत अर्थात नौकर कहिए, सेवक कहिए। तो देवदूत आए विमान लेकर के कबीर साहब के पास और कहते, कबीर बाबा चलिए, आपको भगवान विष्णु बुलाए, आपके लिए वैकुंठ में सिंहासन खाली है, भगवान के बगल में आपका सिंहासन खाली है और आपको भगवान स्वयं बुलाए हैं, इसलिए चलिए वैकुंठ धाम। कबीर साहब रोने लग गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आखिर कबीर साहब रोने क्यों लग गए? ये तो खुशी की बात है, हम लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग से विमान आ गया कि अब आप चलिए स्वर्ग, आपके लिए जगह खाली है, हाँ सिंहासन खाली है, आप बहुत भक्ति किए हैं, भक्तिवंत हैं, भक्ति के धनी हैं, इसलिए आपके लिए भगवान के बगल में ही सिंहासन लगा हुआ है और वैकुंठ में स्वयं भगवान बुलाए हैं। कबीर साहब रोने लग जाते हैं। कहते, बाबा ये तो आपको खुशी का ही समय है, खुशी का आपको मतलब जो है समय मिला है, तो आप क्यों रो रहे हैं? तो कबीर साहब पूछते हैं कि तुम्हारे वैकुंठ में साधु महात्मा का दर्शन होता है या नहीं? बोले कि नहीं होता है। सत्संग मिलता है कि नहीं? बोले नहीं मिलता है। बोले कि हमको नहीं जाना है, तुम्हारे वैकुंठ को हम प्रणाम करते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीर रोई, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय, जो सुख साधु संग में वह वैकुंठ न हो। उस रहस्य को कबीर साहब जानते थे तब ना, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर लक्ष्मण बाबू सड़े सोए हैं, बाबा आए हैं तो सुन लेते हैं, उसके बाद क्या मतलब है बाबा से, क्या मतलब है सत्संग से, क्या होता है ध्यान से। बाबा अपना ज्ञान अपने पास ले जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो पति है ये है, बेटा है ये है, बेटी है ये है, रहने के लिए घर है ये है, सब व्यवस्था मेरे पास है ये है, तो क्यों जाऊं साधु संग में, क्यों जाऊं सत्संग में, क्यों सत्संग को खोजूं। कबीर साहब कहते, यही तुम्हारी गलती है, तुम सही सुख को नहीं पसंद कर रहे हो। जैसे बच्चा खिलौना में सुख ढूंढता है, मोबाइल में सुख ढूंढता है, तुम भी एक बच्चा ही हो। भले ही शरीर से तुम जवान हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में असली सुख का परख अभी तक नहीं हुआ है, तो तुम अभी बच्चे हो। गुरु महाराज कहते थे कि कोई हमसे हमारे बराबर उम्र में है या हमसे भी कोई बढ़ करके उम्र में है, लेकिन अगर परमात्मा के सही रहस्य को नहीं समझता है, सत्संग ध्यान के सही रहस्य को नहीं समझता है, तो अभी वह अध्यात्म ज्ञान के लिए बच्चे ही हैं। अध्यात्म ज्ञान में अभी वह बिल्कुल बच्चा है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम आप परखें, सोचे समझे विचारें कि हमारा असली सुख कहाँ है, हम क्यों वह सुख खोजते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछा था कि एक दिन का सुख चाहिए, तो कहिएगा कि नहीं। तो कितना दिन का, महीना दिन का सुख ना, उससे भी पूरा नहीं होगा। तो साल भर का ना बाबा, वो भी 5 साल का ना, ये भी कम है।
तो जब तक जीवित रहिएगा, हाँ बाबा, हाँ यही तो बड़ा बढ़िया है। तो जब तक जीवित रहबे न, एकदम आराम से खेबे पीबे, आराम से एकदम रहबे। सोफा सेट पलंग आइ काल्हि दै छै, नहीं जाइ छै तऽ 70,000 के। एक आदमी कहलकै 2 लाख के मोबाइल लेलिए, लकड़ी मोल लाके, हाँ मजदूर वगैरह लगा कर 2 लाख लागले बाबा। सोचिए, थोड़ा सा विचारिए। मतलब जब तक जिए तब तक सुख से जिए, तो इसमें लगभग हमको लगता है कि 99% लोग मान जाएंगे। हाँ एकदम मगन, हाँ कुछ लेना न देना, मगन रहना। सासू ससुर भूखल है तो कोई बात नहीं, हम अपना खा पी करके मगन है। सोफा सेट पलंग को तोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या लेना देना है किसी से। अपने सुख के लिए, अपना सुख तो सबको पसंद है, और शारीरिक सुख को तो सब आदमी चाहते हैं। यही शरीर में लिप्त होना, यही है दानवी स्वभाव। हम दानव है, मनुष्य नहीं है। मैं अभी आप लोगों को कहा था कि वो राक्षस कहाँ चला गया। शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर सुख में लिप्त होना, यही है दानवी स्वभाव। एक बार दानवों के राजा विरोचन और देवताओं के राजा इंद्र दोनों गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। बोलिए श्री सद्गुरु ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमको आत्मा का ज्ञान दीजिए। आत्मा क्या है, हमको आत्मा का ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, शरीर के जितने पोशाक हैं, शरीर को सजाने के लिए जितने भी कपड़ा लत्ता पोशाक है, सब बढ़िया से पहन लो। उसके बाद जा करके पानी में अपना परछाई देखना, और जो दिखाई पड़े वही आत्मा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। खूब बढ़िया से शरीर को सजा करके, खूब बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहन करके पहन करके गए। पानी में परछाई देखते हैं तो दोनों अपना अपना परछाई देखते हैं, लेकिन दोनों की बुद्धि में फर्क है। दोनों की बुद्धि में फर्क है। दानव देखते हैं शरीर के परछाई को तो मन में होता है कि शरीर ही आत्मा है, इसलिए खाओ पियो पलंग को तोड़ो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही जीवन है। दानव हो तुम, हैं विरोचन के खानदान के हो, इसलिए पलंग को तोड़ रहे हो। सास ससुर भूखे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। जिनके अंदर देवत्व गुण होता है वो कभी भी सास ससुर को भूखे नहीं रखेंगे। अपना भूखे रह जाए तो रह जाए, ना तो अतिथि को भूखे रहने देंगे, ना ससुर को भूखे रहने देंगे। जिनके अंदर में दया भाव होता है, करुणा होता है, जिनके अंदर में सेवा की भावना होती है, यही है देवत्व गुण। देवत्व गुण यही है। इसलिए तो दानव देखते हैं अपने शरीर के परछाई को तो सोचे शरीर ही आत्मा है, इसलिए खाओ पियो ऐश मौज करो, यही जीवन है। इसके बाद कुछ बचता नहीं और कुछ है नहीं। तो यह सोच करके चले गए दानव। लेकिन उसी पानी में इंद्र भी अपना परछाई देखते हैं, देवता भी परछाई देखता है, तो तर्क करता है, मन में विचार करता है। तर्क बला बुद्धि धीरे धीरे ज्ञान को उपलब्ध करता है। जो कहीं मिट्टी का थुमा बना दिया, उसको निपने के लिए बता दिया, जिंदगी भर उसी को निपटे। कभी तर्क किया है कि मिट्टी के अंदर क्या है, क्यों इसको निपते हैं? इसके आगे भी जाना चाहिए, ज्ञान का विकास होना चाहिए। जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल में जाते हैं, हाई में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तब ना आपका नॉलेज खुलता है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान में कभी तूने खोज किया कि मिट्टी को क्यों पूजते हैं? उसके आगे भी कोई है, इसके अंदर में भी कोई समाया हुआ है, उसके अंदर में भी कोई है। अगर हम बढ़िया से जांच करें, मिट्टी के अंदर पानी है, पानी के अंदर में
अग्नि है, अग्नि के अंदर में हवा है, हवा के अंदर आकाश है, आकाश के भी अंदर में कोई है जिसको परमात्मा कहते हैं। कभी विचार किए सब दिन दादा पुरखा पूज लेते हमें क्या ना छोड़ दे। दादा पुरखा स्कूल के कभी मुंह नहीं देख ले तू कभी जैसा या ताकत जैसे पढ़वे जे करे पुरखा वो करे मूर्खा। अरे थोड़ा सा ज्ञान का विकास लाइए। हम आप चेतन हैं, जड़ के पीछे सब दिन वही बच्चे के खिलौना लगे रहेंगे, थोड़ा आगे ही बढ़ेंगे। विशेषज्ञ बनिए, जो जितना ही ज्ञान में विशेष होता है उनकी दुनिया में उतना ही प्रतिष्ठा होती है। आप लोग यहाँ पर 25-50 आदमी क्यों बैठे हुए हैं? आखिर कुछ सुनने के लिए आए हैं कि आए हैं बाबा के पास कोई ज्ञान प्राप्त करके जाए, कुछ लेकर के धारणा आए हैं, कोई विशेषता है इसलिए आए हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है तर्क कीजिए, कोई भी बात में ऐसे मान मत लीजिए। बच्चा जब स्कूल जाता है और बच्चा को जो पंडित जी शिक्षक पढ़ाते बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा के अंदर में तर्क बुद्धि होती है। कहते सर ये हिसाब ऐसे बनेगा। सर जी कहते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा। कोई विद्यार्थी ऐसे होता है कि सर जी बनाए हिसाब कहीं गलती हो गई तो यहाँ से बैठे बैठे विद्यार्थी कहता सर यहाँ पर गलती हो गई, इसको सुधार कीजिए। तो वह विद्यार्थी तर्क जानता है, प्रश्न करता है, और तर्क करते करते प्रश्न करते करते एक दिन शिक्षक से भी आगे बढ़ जाता है। शिक्षक यहाँ प्राइमरी स्कूल में टीचर है और हाई स्कूल कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। क्यों बन जाता है? तर्क किया, आगे बढ़ने का कोशिश किया, इसीलिए उसका ज्ञान का विकास हुआ। इसलिए यहाँ का सर 30-40 हजार महीना उठाते हैं और लाख रुपया से ऊपर उठाते हैं। लेकिन अगर सरे जी के अंदर रह जाते, आगे नहीं बढ़ने का कोशिश करते, कभी तर्क नहीं करते, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान है। किसी को कंठी बांध दिया तो कंठियों लटका करके जिंदगी भर पड़े हुए रहते हैं। कहते हमको तो कंठी बांध दिया, अब तो हमको कुछ करना धरना नहीं है, बस वही आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। कंठी बांधना एक आपको मतलब वैष्णव का परिचय है कि हम वैष्णव हैं, इसलिए आप कंठी बांधे, ये परिचय है। लेकिन परिचय से समस्या का समाधान नहीं होगा, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। तो इंद्र तर्क करते हैं, चेहरा देखते हैं, तर्क करते हैं कि पितामह ने कहा कि यह शरीर ही आत्मा है, ये तो शरीर की ही परछाई दिखाई पड़ती है, और कहीं शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो वह तो पानी में भी वही दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए सूर्पनखा का लक्ष्मण क्या किए, नाक कान काट लिए, अब पानी में देखने जाते तो नाक कान कटा हुआ दिखाई पड़ता ना। तो इंद्र सोचते हैं कि शरीर का कोई अंग भंग हो जाए, ये तो पानी में भी अंग भंग दिखाई पड़ेगा। आत्मा तो सबसे अलग है, न जलने से जलता है, न सड़ने से सड़ता है, न इसको हवा सुखा सकती है, न पानी इसको गिला कर सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है। ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और दिखाई तो पड़ता है शरीर की परछाई। संतुष्ट नहीं हुआ। असंतुष्ट नहीं होने का ही कारण है ज्ञान का और ज्यादा विकास होना। संतोष पूर्वक वहीं रह जाते तो आगे ज्ञान का विकास नहीं होता। गए ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं हमको इसमें शंका है। बोले एकदम शंका वाली बात है, फिर जाओ 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। फिर 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और कहते हैं तो कहते हैं कि अपने शरीर की परछाई देखते हो, वही आत्मा है। शरीर की परछाई, बात तो वही गई। शरीर की परछाई शरीर की ही तो दिखाई पड़ती है, अंग भंग होगा तो अभी उसी में दिखाई पड़ेगा। नहीं, इसमें भी शंका है। कहते पितामह इसमें भी शंका है, एकदम शंका वाली बात है। फिर जाओ 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर, फिर 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए। उसके बाद कहते हैं कि अब बताइए, कहते आंख में दिन में जो दूसरे का फोटो दिखाई पड़ता है, अपना चेहरा दूसरे के दिन में दिखाई पड़ता है। आप अपना दूसरे की आंख में देखते हैं, दिखाई पड़ता है। कहती यही आत्मा है। बोले आंख फूट जाता हूँ, आंख फूट जाता क्या?
बोले इसमें और शंका है। बोले कि एकदम शंका वाली बात है। फिर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करो। 95 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए इंद्र, तब उसको आत्मज्ञान दिया। आत्मा क्या है, हाँ, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये ज्ञान तब दिए ब्रह्मा जी इंद्र को। बोलिए श्री सदगुरु। हम लोग सस्ते में सोच लेते हैं, 1-2 दिन साल में चले गए ना सत्संग में, हमें तो गलिए रे सत्संग में, हमें कोनो सत्संगी नहीं चाहिए, हम वो भजन भेज लेने चाहिए। बाबा आइए ना 50 बरस भाई की से कर की करबे, वह मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान। और जपे ले की कहल मानस जप मानस ध्यान, और वह कर तब हम ले जाने चाहिए। कल के नहीं कहे, कल के नहीं कही की जरा दीक्षा दे के आदेश ओकरा कह सके छै। हाँ तो वह मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान कितने कर। हाँ हमें नहीं जाने चाहिए से तो की कहल को जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। एक बात याद रखिएगा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कितनों आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, अनपढ़ हैं, लेकिन बराबर आप सत्संग करते रहिएगा, सत्संग करते रहिएगा तो पढ़वा का भी बाप बन जाइएगा। ज्ञान ध्यान पढ़वा भी आएगा आपके चरण को छूने के लिए। ये अध्यात्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि पढ़े लिखे भी आपके चरण को छुएंगे, और वह आपके पास आएगा प्रश्न करने के लिए, और आप जो जवाब दीजिएगा वही सही जवाब होगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कितना पढ़े लिखे थे जानते हैं? किसी तरह से अपना दस्तखत कर पाते थे ना। हाँ, साक्षरता अभियान आया था तो बहुत अनपढ़ लोग भी कोनो तरह से मतलब जो है दस्तखत करने के लिए जान गए। हाँ, जो उसमें अभ्यास किए तो कम से कम दस्तखत करने के लिए जान गए। तो वही दस्तखत करने के लिए हाँ जानते थे कौन? रामकृष्ण परमहंस। गदाधर पहले का नाम है। हाँ, गदाधर पंडित उनका पहले का नाम है। तो गदाधर किसी तरह से लिख पाते थे, और वही साधना करके सत्संग करके इतने बड़े महान हुए कि बड़े बड़े विद्वान देश से विदेश से आते थे उनसे सवाल पूछने के लिए। इसका समस्या, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो उनसे कहते थे कि तुम इसका क्या उत्तर देते हो, तुम अपना उत्तर दो। तो वे उत्तर देते, जो प्रश्न करते थे उसी से पहले उत्तर पूछते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो उत्तर देते थे उन्हीं का उत्तर सही निकलता था। अब सोचिए तो पढ़े लिखे नहीं थे, अब बड़े बड़े आते थे उनके पास, बैरिस्टर आते थे, बीए ग्रेजुएशन किए हुए स्वामी विवेकानंद उस समय में 1893 में गए हुए थे शिकागो, और उस समय का बीए ग्रेजुएशन किए हुए, और वे स्वामी विवेकानंद जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, अनपढ़ थे, उनके चरण शरण में गए थे, गुरु महाराज मेरा कल्याण